आज इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। दिस इज अ कंजम्पशन फंक्शन। ये कंजम्पशन का फंक्शन है। यहां पर C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा, ऑटोनोमस कंजम्पशन उस कंजम्पशन को कहा जाता है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हो। हमने टेबल प्रिपेयर किया था और हमने देखा था कि जब इनकम जीरो होता है तो हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन होगा दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहां पर B का मतलब हो जाता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y का मतलब हो गया आपका इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन में इस तरीके से इक्वेशन गिवन होगा 100 प्लस में 0.25 y। ये कंजम्पशन फंक्शन है। अब यहां देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो 100 है ना ये क्या है, C बार है, और 0.25 क्या है, MPC है, और ये क्या है, y। तो y रहेगा। यानी अगर हम इसमें y की वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या पता लग जाएगा, कंजम्पशन पता लग जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली सेविंग फंक्शन भी होता है। सेविंग फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। हमने कंजम्पशन फंक्शन में देखा C बार है, और C बार क्या शो करता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को, यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन होता है उसको शो करता है। वैसे ही सेविंग फंक्शन भी ऑटोनोमस सेविंग को शो करेगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना सेविंग होता है उसको शो करेगा। जितना कंजम्पशन पॉजिटिव होता है उतना ही सेविंग नेगेटिव होता है। अगर जीरो इनकम है आपका और कंजम्पशन 40 है तो सेविंग कितना हो जाएगा, -40, है ना। कंजम्पशन फंक्शन में हम क्या शो करते हैं, MPC को। तो सेविंग फंक्शन में हम क्या शो करेंगे, MPS को। अब जैसे इस S का क्या मतलब हो गया, सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग बोल सकते हो आप। ये 1 माइनस B का मतलब है MPS। B क्या है, MPC है ना। तो अगर 1 में से B माइनस कर दें तो क्या बचेगा, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना, MPC प्लस में MPS इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर ये B है तो अगर मैं एक में से ये माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, MPS बचेगा ना। तो यहाँ डायरेक्टली MPS ना लिख के क्या लिख दिया गया, 1 माइनस B, यानी लिखना आपको MPS ही है यहाँ पे, और दैट इज इनकम। यानी क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके से लिखेगा, -100 प्लस में 0.75 y। तो इसको देखकर आपको समझ जाना है कि ये ऑटोनोमस सेविंग है, और ये क्या है, 0.75 कितना है, MPS, है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा।
ठीक है जी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया उसने, C इज इक्वल टू 120 प्लस में 0.4y। तो अब इसको देख के समझ जाना चाहिए आपको कि 120 क्या है, आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, 0.4 आपका MPC है, और ये आपका इनकम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि आपको सेविंग फंक्शन डिराइव करना है। कंजम्पशन फंक्शन आपको पता है, सेविंग फंक्शन डिराइव करना है, बड़ा आसान हो जाता है। अगर हम सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि क्या है सेविंग फंक्शन, यही तो है। यहां पर हम कितना लिखेंगे, पॉजिटिव का 120 है तो माइनस का 120। अगर MPC 0.4 है तो MPS कितना होगा, 0.6 हो जाएगा ना, 1 में से माइनस करके तो आएगा, है ना। इसको 1 में से माइनस कर दो, क्या बचेगा 0.6। ये आ गया सेविंग फंक्शन आपका। नहीं, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देना है और 1 में से माइनस करके एमपीएस आ जाएगा, वो लिख देंगे और वाई हो जाएगा। कई बार वो सेविंग फंक्शन दे देगा आपको और कहेगा कंजम्पशन फंक्शन निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0.4 वाई हो गया। कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और सेविंग फंक्शन से हम कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने, सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ रुपीज 500 करोड़। अगर आपका इनकम 500 करोड़ होगा तो सेविंग कितना होगा। सेविंग फंक्शन तो निकाल लिया ना आपने, अब आपको कह रहा है कि इनकम अगर 500 है तो कितना सेविंग होगा, तो पुट कर लो इसमें। सेविंग फंक्शन में अगर आप इनकम पुट कर दोगे सेविंग पता लग जाएगा। पता लग गया सेविंग कितना हो गया। ठीक है, अगर आपको सेविंग फंक्शन नहीं पता होता तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, आप कंजम्पशन फंक्शन में पुट करते इनकम को, क्या पता लग जाता, कंजम्पशन पता लग जाता। अच्छा, कंजम्पशन पता लग जाता, सपोज कर लो कंजम्पशन आ गया आपका 300, इनकम कितना है आपका 500 का 300 आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम, तो कितना सेव किया 200। कंजम्पशन निकाल के इनकम में से माइनस कर दो, सेविंग पता लग जाएगा। नहीं तो ऐसे भी पता लग जाता है। लास्ट, लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज 0। आपको वो इनकम पता करना है जहां पे सेविंग 0 होगा। और अगर आपको याद हो वो टेबल वाला फॉर्मेट, तो सेविंग कहां पर 0 होता है, यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल होता है, वही तो होता है ना सेविंग 0। तो उसी लॉजिक को फॉलो यहाँ कर लेना है। हमें पता है सेविंग कहाँ 0 होता है, जहां y इज इक्वल टू सी होता है, और c तो हमें पता है, c की वैल्यू यहाँ पर करता है 0.40y, ये 120 रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, y माइनस में 0.40y, तो ये हो जाएगा 0.60y इज इक्वल टू 120। तो y की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 60, 200 आ जाएगा। यानी जब आपका इनकम 200 होगा तो उस केस में आपका सेविंग कितना होगा, 0। ये तो पता करना है, समझ आया। और इसको ब्रेक इवन लेवल कहा जाता है। ब्रेक इवन लेवल, जहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसको हम ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि आपको कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन यूज करना है, which is c is equal to c bar प्लस में dy। आपको इस इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी c कैलकुलेट करना है एट द लेवल ऑफ 500, एट द इनकम लेवल है ये, इनकम लेवल ऑफ 500।
इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 40 करोड़ एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखता है ना वो कि 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड या 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। सेव की बात कर रहा है तो एमपीएस है वो, कंज्यूम की बात कर रहा है तो एमपीसी है। तो अब यहाँ पे आप देखो हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है। सी तो हमें कैलकुलेट ही करना है, सी बार हमें पता है ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 40। बी का मतलब होता है एमपीसी, हमें एमपीसी नहीं पता, हमें एमपीएस पता है क्योंकि वो क्या कह रहा है कि 40% एडिशनल इनकम क्या होता है, सेव होता है। परसेंटेज में डेसिमल में कैसे लिखेंगे एमपीएस को, 40% में ऐसे लिखा जाता है, सेव है तो एमपीएस है, कितने परसेंट सेव हो रहा है 40%, तो डेसिमल में 0.40 लिख देंगे। तो अगर एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी कितना होगा 0.60। तो अब आप इसको याद रखो 0.60 बी की जगह पर, और y आपको पता है y कितना है 500, ऊपर बताया था ना 500 यहाँ पे। इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट कर रहा है, पास देख देख के ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ था, एमपीएस आपका 40% था तो एमपीएससी निकाल लिया आपने, और y का मतलब इनकम 500 है, तो आपका ये आ जाएगा 340 करोड़। ठीक है ना। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम दे रखा है 10,000 करोड़, यानी y लेवल ऑफ इनकम का मतलब हो गया y। 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, है ना, यानी ये क्या हो गया एमपीएस हो गया। आपको कैलकुलेट करना है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन आपसे पूछ रहा है तो फिर से आप क्या करो, पहले कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन पुट करो। ये कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन है, ठीक है ना। अब आप देखो आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं जो आपको पता है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना है 10,000। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, वो लेवल ऑफ इनकम जहां पर y इज इक्वल टू c। ये है y, लेकिन आपको पता है कि ब्रेक इवन पे y और c इक्वल होते हैं, यानी अगर ब्रेक इवन पे 10,000 y है तो c भी कितना होगा 10,000, यानी हमें y की वैल्यू भी पता है और c की वैल्यू भी पता है। c बार तो हमें पता ही करना है ना। b का मतलब होता है एमपीसी, लेकिन हमें एमपीसी तो नहीं पता। 20% ये जो एडिशनल इनकम बता रहा है कि सेव हो जाता है, दैट इज एमपीएस। 20% अगर एमपीएस है तो 80% एमपीसी होगा। 80% का मतलब क्या होगा 0.80, तो यहाँ सीधा लिख देते हैं 0.80, और y तो हमें पता ही है 10,000, नहीं। तो सी बार की जो वैल्यू होगी इट विल बी 2,000 करोड़। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, c इज इक्वल टू 20 प्लस में 0.8y। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन एपीसी इज इक्वल टू 1। आपको वो लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है जहां पे एपीसी की वैल्यू 1 के इक्वल हो, और एपीसी इक्वल टू 1 कब आता है व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। एपीसी का क्या फॉर्मूला होता है C अपॉन में y, और एपीसी 1 कब आएगा जब कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे।
यानी बेसिकली आपको कौन सा वाला लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है, जहां पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, y इज इक्वल टू सी का फॉर्मूला, y तो कैलकुलेट करना ही है, c की वैल्यू ये पूरी पुट कर दो आप, y इज इक्वल टू सी हो गया, यानी ये हो गया आपका, इधर 20 ही रहेगा और इधर हो गया y माइनस में 0.8y 0.20y 20, तो y इज इक्वल टू 100 आएगा, y इज इक्वल टू 100 करोड़। ठीक है, बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा माइंड अपना यूज करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस करते हो आप और आपको समझ आ जाता है। Last question. If MPC is 1/3 of MPS, MPC की जो वैल्यू है वो MPS की वैल्यू के 1/3 है और कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम 40 करोड़, यानी ये डेल्टा सी बार गिवन है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन होता है उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और आपको इन इंफॉर्मेशन का यूज करके डिराइव करना है कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन। तो पहले अगर हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस में बी वाई, कंजम्पशन फंक्शन हम डिराइव कर सकते हैं क्योंकि हमें सी बार पता है 40 करोड़, बी नहीं पता, बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी होता है, तो एमपीसी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है कि एमपीसी 1/3 है एमपीएस का, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एमपीएस। और हमें यह भी पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, और यहां पर हमने देखा एमपीसी 1/3 एमपीएस के, तो इस एमपीसी के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यानी 1/3 एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें 3/4 is equal to 0.75। एमपीएस आपको पता लग गया, लेकिन हमें कंजम्पशन फंक्शन के लिए क्या चाहिए, एमपीसी। तो एमपीसी कितना होगा 0.25, 1 में से माइनस करके निकल जाता है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं 0.25y। कंजम्पशन फंक्शन आपने कर लिया ड्राइव, और जब आपको एक बार कंजम्पशन फंक्शन पता लग जाता है तो सेविंग फंक्शन तो बड़ा आसान हो जाता है, 1 माइनस में बी वाई माइनस 40 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमें क्या लिखना 1 माइनस में बी, ये बी है, 1 में से बी माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.75,
ये आपका सेविंग फंक्शन हो गया। ठीक है, भैया फिर ये हमें लेवल ऑफ इनकम दे रखा था, तो हमने सी बार भी भूल गए। क्या लिखना है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन 40, इसी को तो सी बार बोलते हैं नहीं?